गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसको हम राइट्स ऑफ एक्यूज पर्सन भी जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट क्या है, कितने प्रकार के हैं, हमें ये कहाँ मिले हैं, ठीक है, और ये कहाँ से आया। तो आज हम जो है इन्हीं सब बातों पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अब किसी कानून की जो है, किसी अधिकार की जो है वो बात हुई है, तो सबसे पहले तो इसमें संविधान का हवाला देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्टिकल 22 अगर आप देखेंगे तो ये तो जो है एक पूरा जो आर्टिकल है वो आपके राइट ऑफ एक्यूज पर्सन, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से ही जो है वो डील कर रहा है। मतलब कि इसमें जो है तो जो है वो सारा अधिकार जो है इसी से जो है निकल के आया है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में जो है इसमें इसके बारे में जो है बताया गया है कि जो एक्यूज पर्सन है वो जो है कितने टाइम के अंदर उसको हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, कब तक जो है वो पुलिस कस्टडी में रहेगा, कब तक जो है वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो है वर्णन जो है वो आर्टिकल 22 में किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन या राइट ऑफ एक्यूज पर्सन है, उसमें जो है इस संविधान के इस आर्टिकल का जो है वो बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, आर्टिकल 22 का। तो अब मैं आता हूँ आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 में बताया गया है कि राइट ऑफ फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, मतलब कि जो है आपका जो ट्रायल है जो है वो ठीक ढंग से चले और बिल्कुल वो जो है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि आपका जो ट्रायल है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। कि ये भी जो है एक एक्यूज का जो है वो अधिकार है कि मतलब उसके साथ जो है वो जस्टिस हो, क्योंकि एक हमारे क्रिमिनल जस्टिस के जो है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो ये है कि अन एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कि जो एक्यूज्ड है हम उसे इनोसेंट ही मान के चलेंगे जब तक जो है कानून जो है उसको जो है वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए वो अदालत के द्वारा। ठीक है, तो इसी वास्ते जो है या इसी वजह से हम जो है बोल सकते हैं कि जो एक्यूज्ड को जो है वो संविधान में भी जो है कुछ अधिकार मिले हैं और सीआरपीसी में भी जो है वो कुछ अधिकार मिले हैं। तो संविधान का जिक्र तो मैंने आपसे कर ही दिया, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। और अब जो है मैं आपसे सीआरपीसी में एक्यूज को कौन कौन से जो है वो राइट दिए गए हैं जब वो गिरफ्तारी के वक्त, आज जो है मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो चैप्टर 5 अगर आप सीआरपीसी में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं जिनमें जो है वो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन या राइट ऑफ एक्यूज पर्सन के बारे में जो है वो बताया गया है। तो एक एक करके जो है वो मैं चर्चा करूंगा आज आपसे। ठीक है, तो सबसे पहला राइट जो है वो एक्यूज का है या अरेस्टेड पर्सन भी हम बोल सकते हैं, उसका ये है कि राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 50 अगर आप देखेंगे सीआरपीसी में। तो अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा अधिकार है। तो जब भी कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आता है तो आपका ये अधिकार है कि आप उस पुलिस वाले से पूछे कि आप मुझे किस जुर्म में आप जो है मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे किस जुर्म में जो है गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आपका जो है जानने का जो है अधिकार है। अगर वो पुलिस वाले नहीं बताते हैं आपको तो आपको ये खुद पूछना है आपको। कई बार तो होते है कि यार पुलिस वाले बताते हैं पर कई बार नहीं भी बताते, तो आपको ये जो है वो उनसे पूछना है कि भाई आप जो है मुझे किस जुर्म में जो है आप जो है मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया आपका पहला अधिकार। दूसरा अधिकार जो है वो है अरेस्ट मेमो का। तो अरेस्ट मेमो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी पुलिस वाले आपको अरेस्ट करने आए आपके घर पे, तो आपने जो है वो अरेस्ट मेमो जो है वो ज़रूर बनवा लेना है अपना। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप वो किस टाइम पे, कहाँ से अरेस्ट किया गया और कौन से डेट में अरेस्ट किया गया, इन्हीं सब बातों का जो है उसमें वर्णन होगा। और आपके फैमिली मेंबर, आपके कोई नियर बाय रिलेटिव या कोई भी अगर कोई उस टाइम पे नहीं है तो आपका कोई लोकल पार्षद या कोई भी, तो वो अटेस्ट करेगा कि हाँ जी ये जो है वो विटनेस बनेगा कि हाँ जी ये मेरे सामने ही जो है ये बंदा जो है अरेस्ट हुआ है। तो उससे क्या होगा कि जो 24 आवर्स का टाइम जिसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, तो वो जो टाइम पीरियड होगा उसमें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करता है कि आप जो है वो कब अरेस्ट हुए हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा अरेस्ट मेमो का राइट। अब मैं तीसरी राइट पे आता हूँ कि वारंट वाला जो है राइट है आपका। तो आप पूछेंगे कि कई बार आपने कि ये वारंट क्या होता है।
ठीक है? तो आपने जैसे पुरानी मूवियों में देखा होगा कि जब पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करने आते हैं, तो बंदा पुलिस वालों को बोलता है कि हाँ भाई, अपना अरेस्ट वारंट दिखाइए, आपके पास कहाँ है अरेस्ट वारंट? और अगर आपके पास अरेस्ट वारंट नहीं है, तो आप मुझे ऐसे कैसे अरेस्ट कर रहे हैं? तो कई लोगों को जो है ये गलतफ़हमी होती है दिमाग में कि पुलिस को जो है हर बार जो है अरेस्ट वारंट लेके आना पड़ेगा आपको अरेस्ट करने के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसमें आधी सच्चाई है, मतलब ऐसा है भी और नहीं भी है, ठीक है? तो 2 टाइप के ऑफ़ेंस होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफ़ेंस और अब एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफ़ेंस जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे। तो जो कॉग्निजेबल ऑफ़ेंस होगा, उसके वास्ते पुलिस को किसी भी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जो है विदाउट अरेस्ट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है, सीआरपीसी में उनको जो है ये पावर है। और अगर आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफ़ेंस की बात करेंगे, तो हाँ जी, उसमें जो है वो पुलिस वालों को जो है वो जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से जो है वो वारंट जो है वो इश्यू जो है वो होगा, तभी जो है वो आपको जो है वो अरेस्ट कर सकेंगे। ठीक है? तो ये जो है आप बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात है, जो है आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं आपको चौथी बात पे आता हूँ कि मान लो आप आपको किसी ऐसी जगह से अरेस्ट किया गया है जहाँ पे आपका कोई नियर बाय रिलेटिव नहीं था या कोई कोई कुछ नहीं था। तो उस सूरत में क्या होगा कि आप जो है अरेस्ट मेमो बनाने से पहले पुलिस वालों को ये बोलेंगे कि मुझे जो है अपने घर वालों को जो है वो इत्तिला करने का मौका दिया जाए। आप जो है मुझे एक मौका दें कि मैं जो है अपने फ्रेंड या अपने किसी रिलेटिव या अपनी फैमिली को जो है फ़ोन करके इंटीमेट करूँ कि हाँ भाई मैं अरेस्ट हो गया हूँ, मेरे लिए वकील का प्रबंध करो, मेरे लिए ज़मानत का प्रबंध करो, एक्स वाई ज़ेड जो भी है, ठीक है? तो आप जो है पुलिस वालों को बोलेंगे और पुलिस वाले आपको मना नहीं कर सकते कि भाई आप जो है फ़ोन नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको जो है वो बताने का अधिकार है, आप जो है एक फ़ोन कॉल जो है अपने घर में जो है आप करके जो है घर वालों को बता सकते हैं कि मैं जो है अरेस्ट हो गया हूँ, ठीक है? तो अब जो है इसके आगे मैं जिस अधिकार का वर्णन करूँगा, जिस अधिकार के बारे में जो मैं बताऊँगा, वो अधिकार तो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है? उस अधिकार का तो कई बार जो है वो वायलेशन भी हो जाता है और एक्यूज़ को खुद ही नहीं पता होता कि भई ऐसा भी कोई अधिकार है। तो वो ये है कि सेक्शन 57 जब आप पढ़ेंगे सीआरपीसी का कि विदिन 24 आवर्स मतलब कि जब आप गिरफ्तार हुए हो, उसके 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको जो है वो नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पुलिस वालों को जो है वो पेश करना होता है आपको, ठीक है? उससे ज़्यादा जो है वो आपको जो है नहीं रख सकते भई थाने में। अगर वो आपको रखते हैं तो वो खुद ही पुलिस उसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो है वो अपराधी है, ठीक है? तो वो जो है सेक्शन 57 आप पढ़ लीजिए, उसमें ये बोला हुआ है कि विदिन 24 आवर्स जब से पुलिस वाले आपको अरेस्ट करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको नज़दीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पुलिस वाले जो है वो लेकर जाएँगे। ठीक है? ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार है। ठीक है? जिसका काफ़ी बार वायलेशन होता है और एक्यूज़ को जो है वो नहीं पता होता है इसके बारे में। जी। तो अब मैं आता हूँ आपके एक और अधिकार के बारे में कि अब जब इतनी सब बात चली है तो भई इसमें वकील का भी कहीं ज़िक्र होना ही चाहिए। तो राइट टू मीट द एडवोकेट ऑफ हिज़ चॉइस तो मतलब कि एक्यूज़ के पास ये अधिकार है कि वो जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान या मतलब जब वो उसको लेके गए हैं, जब वो पुलिस कस्टडी में है, तो वो जो है वो अपने वकील से जो है वो संपर्क करे, ठीक है? और उसके आगे मतलब फिर वो वकील आएगा, वो उसको बताएगा कि भई आपने जो है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या चुप रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है, वो सब बातें जो है वो एक्यूज़ को जो है उसका वकील बताएगा। तो अपने वकील से मिलने का एक्यूज़ को जो है वो अधिकार है, ठीक है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो एक्यूज़ के पास है। कइयों को पता होता है और कइयों को बेचारों को जब बेचारे जो कहीं अनपढ़ होते हैं उनको नहीं पता होता। तो अब एक और अधिकार है और ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जो बेलेबल ऑफेंस होंगे ना, जब भी पुलिस आपको किसी बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग अरेस्ट करेगी तो पुलिस आपको खुद ही बता देगी कि आपका जो है वो बेल लेने का अधिकार है जो है वो आपके पास है। ठीक है? सेक्शन 50 क्लॉज़ 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें बोलेंगे कि जब आपको जो है पुलिस वाले जो है बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग जो है वो अरेस्ट करती है, तो आपको वो खुद बता देंगे कि आपके पास जो है वो अरेस्ट का जो है वो अधिकार है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग नहीं, सिर्फ बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग। ठीक है? तो उसके बाद अब मैं आता हूँ कि मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो राइट टू हैव अ मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है केस में जो है वो अदा करती है और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक्यूज़्ड का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है कि जब भी मतलब पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं तो
एक्यूज का जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि कई बार क्या होता है कि एक्यूज जो है वो फिर बाद में जो है वो पुलिस वालों पे इल्ज़ाम लगा देता है यार कि भाई इन्होंने मारा है मेरे को। ये ज़बरदस्ती मतलब किसी चीज़ बात का कबूलनामा करवाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्होंने मारा है भाई मेरे को, है ना? तो फिर तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसके वास्ते जो है वो एक्यूज़ का जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि मतलब कि जो है एक्यूज़ जो है वो भी सुरक्षित रहे, क्योंकि उसके भी अधिकार है। पुलिस आपको कोई जबरन कोई मार-पीट आपके साथ जो है वो बिल्कुल नहीं जो है वो कर सकती। ठीक है? तो अब मैं एक और अधिकार के बारे में बात करता हूँ कि राइट टू रिमेन साइलेंस का। ठीक है? तो आर्टिकल 20 क्लॉज़ 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जो है वो ज़िक्र किया गया है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का सिद्धांत है। तो जब भी आपको लगे कि ऐसी कोई बात है जिससे जो है आपको लगता है कि जो है वो आपके खिलाफ जा सकती है या कुछ है, तो आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आप उनको सिर्फ़ पुलिस वाले अगर आपसे इंटेरोगेट करते हैं या कुछ भी है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि जनाब आप मुझे केवल अपने अधिवक्ता से जो है संपर्क करने का मौका दें। मैं उनसे बात करने के बाद ही जो है वो आपको कुछ जो है वो मैं बता पाऊँगा, या मैं आपको जो है अपने वकील से संपर्क करने के बाद ही कुछ बता पाऊँगा। उससे पहले जो है वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कुछ भी। ठीक है? तो आप ये उन्हें कह सकते हैं। मतलब आपके पास जो है चुप रहने का अधिकार है। आप मतलब जो चीज़ आपसे पूछ रहे हैं आप उसके रिगार्डिंग आप उनको कोई जवाब ना दो, क्योंकि भई उससे आपको लगता है कि वो जो है वो चीज़ जो है वो आपके खिलाफ जा सकती है। ठीक है? तो ये बात है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि महिलाओं के रिगार्डिंग भी क्या कोई अलग से प्रावधान है अरेस्ट के रिगार्डिंग? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ कि सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया हुआ है कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कोई भी महिला जो है वो अरेस्ट नहीं हो सकती। ठीक है? पर इसका अपवाद है कि अगर मान लो किसी भी महिला को आफ्टर सनसेट किस अरेस्ट होना है या अरेस्ट किया जाना है, तो उसके लिए जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो है परमिशन लेना जो है वो मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ठीक है? तभी जो है उसका जो है वो जो है वो अरेस्ट किया जाएगा उसको, और उसको जो अरेस्ट करेगी वो जनाना पुलिस वाली जो है, मतलब कि फीमेल वुमेन पुलिस ऑफिसर होगा वो ही करेगी, मतलब मेल पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता उसको अरेस्ट। ठीक है? जी, ऐसा प्रावधान है सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको जो है वो पता लगेगा इसके बारे में। तो आज जो है वो मैंने आपको मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बताया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको जो है वो मदद करेंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अंत में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी और दिन। थैंक यू सो